पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार कर लीजिए। हुगली के लोगों की आवाज सुनिए। बंगाल को क्या चाहिए, क्या करना है, इसे लेकर बंगाल की महान जनता में कभी भी भ्रम नहीं हो रहा है। इसलिए बंगाल के लोगों ने चुनाव में हमेशा स्पष्ट बहुमत को ही प्राथमिकता दी है। यहाँ की अध्ययनशीलता प्रतिभाएं हमेशा स्पष्ट नीति के साथ चली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग होते हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है। फेल वो लोग हुए जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को वर्षों पीछे ढकेल दिया है। इसलिए आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर परिवर्तन की कमान संभाल ली है। आसोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख ही चुके हैं। हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। दीदी ने कहा कि भाजपा की रैली में जो भी भीड़ होती है वो पैसे के लिए जुटती है। क्या बंगाल का नागरिक कभी बिक सकता है? अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं। पूरे अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों का। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दीदी बंगाल के लोगों का अपमान मत कीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले आपको सर आंखों पर बिठाया था। आज आप उनका अपमान कर रही हो। दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नए निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। तृणमूल सरकार को अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए आपदा सिद्ध हुई है। मानवता कहती है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए तो मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन तृणमूल के लोगों ने तो मुसीबत को ही कमाई का साधन बना दिया है। इसके साथ ही पीएम ने बार बार आने वाले चक्रवातों से पश्चिम बंगाल को परेशानी होने की बात कही। चारों तरफ तबाही आती है, गरीब की बारी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तृणमूल के तोलाबाजों की बारी और उनकी गाड़ी का साइज बढ़ता ही जाता है। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद यहाँ इन लोगों ने यहाँ के लोगों को अधर में छोड़ दिया है। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है और जो कृषक हैं वो बिचौलियों से परेशान हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 6 सालों में जूट का MSP 85% से ज्यादा बढ़ाया है। गेहूं की पैकेजिंग जूट में हो, देश में प्लास्टिक की जगह जूट बैग का उपयोग हो, इसके लिए हमने हर कदम उठाए हैं। जूट की डिमांड को बढ़ाया है, लेकिन यहाँ की सरकार जूटों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, 2 बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे।